नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हम आपको पेपर 1 के बहुविकल्पी करा चुके हैं। कल आखिरी उसका इस भाग देखा था। 75-75 करके 2 पार्ट में हमने इस पूरे बहुविकल्पी देख लिए थे। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। पेपर 1 जो आरंभिक स्तर भाषा गणित फोर्थ सेमेस्टर का था। आज हम पेपर 2 का शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन जो है हमारा टॉपिक, इस पर बेस्ड टोटल 100 प्रश्न है, तो 50-50 करके प्रश्न हम देखेंगे। इस पवन सीरीज से जो है हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया, राजन पवन, एमसीक्यू, वन लाइनर और पूरा का पूरा कोर्स चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर का और सेकंड का करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है। आप कहेंगे प्रधानाध्यापक की, या बच्चों की, या अभिभावकों की, या शिक्षकों की। तो देखिए ऑप्शन आपको कंफ्यूज वाले दिए हैं। अभिभावक तो आप काट देंगे, प्रधानाध्यापक, बच्चे और शिक्षक में आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका प्रधानाध्यापक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, प्रबंधन की बात की गई है। जो प्रबंधन है, ये नहीं कह रहा है कि विद्यालय के लिए, जो विद्यालय प्रबंधन का कार्य है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन किसका है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है और जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से होता है। या साइड में क्या लिखा है, लागू होता है। आंसर लिखा है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका टेलर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लीजिए पूरा सेंटेंस, लागू होता है साइड में जो है वो लिखा हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है छात्र, प्रधानाध्यापक, शिक्षक या सभी का। मैंने अभी आपको बताया कि किसका होता है, बिल्कुल प्रधानाध्यापक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पर छात्र और शिक्षक में। शिक्षक ऑप्शन देखकर, शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों को देखकर सभी को ऑप्शन आप हो सकता हो टिक कर दें, इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रबंध की बात की गई है। तो प्रबंध कार्य जो है वो प्रधानाध्यापक ही करता है, उसके अंतर्गत शिक्षक जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न 4 कह रहा है प्रबंधन है कला है, व्यवसाय है, नियंत्रण है या सभी है। तो आप कहेंगे कि जो प्रबंधन है वो एक प्रकार का कला के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग आपके टीचर होते हैं, अलग अलग तरीके से जो प्रबंधन का कार्य है वो करते हैं। तो आप कहेंगे ये एक प्रकार की कला होती है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, है व्यवस्था करना भी आपका है, प्रशासन तो है ही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है खेल की आवश्यकता होती है मानसिक विकास के लिए होती है, शारीरिक विकास के लिए होती है या दोनों के लिए होती है। अब आप ये सोचेंगे कि खेलते हम मैदान में हैं उससे तो हमारा शारीरिक विकास होता है, पर बा ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल शारीरिक विकास के लिए ही आप नहीं कहेंगे, मानसिक विकास भी कहेंगे। यानी सा वाला ऑप्शन आ व बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों के लिए आवश्यकता कह सकते हैं, खेल की आवश्यकता होती है। विज्ञान, अगला प्रश्न है 7 की विद्यालय जो है उसकी बौद्धिक प्रयोगशाला है। विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो पुस्तकालय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। 8वां प्रश्न कह रहा है कि कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। ये थोड़ा अलग प्रश्न है। बताना है आपको धनात्मक होनी चाहिए, शून्यात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए या सभी। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका ऋणात्मक जो है वो सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है जो कुर्सी है और जो मेज है, ऐसा ना हो कि लिखने में आप एकदम नीचे झुके जा रहे हैं। आप देखते हैं जो स्कूल की बेंच होती है अधिकतर, तो जो लिखने वाली बेंच होती है वो ऊंचाई पर होती है और बैठने वाली नीचे होती है। तो वही यहाँ पर स्थिति की बात की गई है। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है मानवीय जो संसाधन है उनका उपयोग आवश्यक है उत्तम शिक्षा के लिए, सरल शिक्षा के लिए, कठिन शिक्षा के लिए या सभी। अब बहुत लोग क्या होंगे, सभी ऑप्शन देखेंगे, सभी को टिक कर देंगे, पर यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, कठिन शिक्षा के लिए। कि जो मानवीय संसाधन है उनका उपयोग कठिन शिक्षा के लिए आप करेंगे। तो सा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट जाएगा। अब जब सा ऑप्शन कटेगा तब आपको ये छांटना है उत्तम शिक्षा या सरल शिक्षा में कौन सा
होगा। तो बात करते हैं उत्तर की आ और बा में से, तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। उत्तम शिक्षा के लिए जो है वो आवश्यक है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि ग्राम सभा जो है उसका अध्यक्ष होता है। अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, प्रधान या ये सभी। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा प्रधान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष प्रधान होता है। बहुत लोग गांव से भी रिलेटेड हैं, उनको पता होगा। बाकी जिन जो नहीं भी रिलेटेड हैं, मूवी वगैरह में भी आप देखते हैं तो बहुत जगह ग्राम प्रधान वर्ड यूज किया जाता है, तो ग्राम सभा का अध्यक्ष हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि कल के विश्व को कौन चलाता है। अच्छा प्रश्न है। शिक्षक चलाता है, प्रधानाचार्य चलाता है, विद्यार्थी चलाता है या विद्यालय प्रबंधक चलाता है। पूछा है कि कल के विश्व को कौन चलाता है। बात करते हैं उत्तर की, तो शिक्षक ही तो चलाता है। शिक्षक जैसा पढ़ाता है, उसके आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें जो बच्चे हैं वो जैसा पढ़ेंगे वैसा ही आगे भविष्य भी होगा। तो इसीलिए उसके सेंस में बोला जाता है कि कल के विश्व को शिक्षक चलाता है। 12 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग जो है वो कौन है। शिक्षक है, छात्र है, समुदाय है या सभी हैं। तो आप क्या कहेंगे, मानवीय संसाधन में तो ये तीनों ही आते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 प्रश्न यहाँ पर कथन पूछा गया है। कथन क्या क्या है कि मानवीय संसाधन जो है उनका प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है। यहाँ पर सार्वभौमिक लिखा हुआ है साइड में, जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग जो है वो प्राप्त संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र जो है उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है या करती है। तो बताना है आपको ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर एस के दुबे, के जी सैयदैन, रायबर्न या ओ पी शर्मा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका दा वाला ऑप्शन ओ पी शर्मा जो है वो सही हो जाएगा। इनका जो है ये कथन है। 14 प्रश्न कह रहा है कि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है। सुगमकर्ता होना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल। प्रेरणादायक तो मोटिवेशन होता ही है। नेतृत्व की क्षमता तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा आप कहेंगे विद्यालय आपको चलाना है, तो उपरोक्त सभी ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं इनको याद करते जाइएगा। जैसे यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अति लघु में या लघु में कि प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए, तो आप यहाँ पर सुगमकर्ता वर्ड को लेकर लिखेंगे, प्रेरणादायक वर्ड को लेकर लिखेंगे। प्रेरणादायक क्या कि जो प्रधानाध्यापक है उसको प्रेरणादायक होना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं वो ज्ञान के प्रति जो है वो सजग रहें और अच्छे से जो है वो सीखें। इस प्रकार से पॉइंट आपको लिखने होंगे। 15 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक के विषय में किसने कहा कि समाज में अध्यापक जो है उसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीक कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में भी सहायता देता है। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है या किसने जो है कथन दिया था। बात करते हैं उत्तर की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2-3 गिने चुने कथन आ रहे हैं। अभी एक और देखा था, ये हम देख रहे हैं, तो इनको याद अवश्य कर लीजिएगा। कई बार पेपर में ऐसा होता है, जैसे कि आपके राजन हो गए, पवन हो गए या सीरीज वगैरह होती हैं, इन्हीं से सीधे सीधे कथन ये उठा के पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैं आपको राजन भी करा चुका हूँ, पवन भी करा चुका हूँ, अब मैं ये आपको सीरीज करा रहा हूँ, इसीलिए कि सारी चीजें आपके पास हो जाएं। तो जो भी आपके कथन इस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपके इन्हीं में से पूछ लिए जाएं, अलग से आपको जो है वो याद करने की आवश्यकता ना पड़े। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16 प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय प्रबंधन के साधन जो है वो हैं। विद्यालय अनुदान आपका एक साधन है, आप कहेंगे है। टीएलएम आप जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो भी आपका ग्रांट है। समुदाय से प्राप्त धन भी है, तो आपका यहाँ भी उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। जो विद्यालय जो है उसको अनुदान किससे प्राप्त होता है, राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जन प्रतिनिधियों से। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देख रहे हैं कितने लोग इसको सही सोचते हैं और जल्दी से बताइए इसका कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की,
तो ध्यान रखिएगा राज्य सरकार से जो है वो प्राप्त होता है तो विद्यालय अनुदान। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी जो है वो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूँ और आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि इसी प्रकार आगे भी मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं। देखते हैं प्रश्न आपका अगला 18। पुस्तकालय विद्यालय का होता है, नाड़ी होता है, हृदय होता है, लीवर होता है या मस्तिष्क होता है? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। पुस्तकालय विद्यालय का जो है वो क्या होता है, तो आप जानते हैं उसका क्या होता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन बा हृदय जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। देखिए ऑप्शन मिलते जुलते आपको दिए हैं, मस्तिष्क, लीवर, ताकि आप कंफ्यूज हो। 19 प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस स्कूल में विद्यार्थी जो हैं उनको बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। ये किसका कथन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डॉक्टर रंगनाथन जो है वो सही हो जाएगा। इनका जो है ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं 20। समय तालिका शिक्षक और शिक्षार्थी को ताले में बंद कर देती है, ये जो है वो किसका कथन है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कि समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है, ये किसका कथन है? तो बिल्कुल आपका आर सी पास जो है इनका जो है ये कथन है। 21 प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है। पाठ्येतर प्रवृत्तियां कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कक्षीय प्रवृत्तियां कहते हैं, ये भी कहते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया तो बहुत बार आपका पूछा जाता है, इसको पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तर आपका यहाँ पर ये सभी जो है वो सही हो जाएगा, पर ये आपसे बहुत पूछा जाता है। बाकी आपके तीनों ही जो है वो इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न 22 कह रहा है कि शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? चार ऑप्शन है, बताना है। वृक्ष का है, ग्रिफिथ्स का है, जस्टमैन का है या हेम्पिल का है? ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ग्रिफिथ्स जो है इनका जो है ये कथन है। कथन ना कहकर आप क्या कहेंगे कि शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी जो सिद्धांत है वो ग्रिफिथ्स जो है इनका है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 23। प्रश्न क्या है? संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, यहाँ पर धारणाओं लिखा हुआ है, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। बताना है ये कथन जो है वो किसका है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो जे वी सियर्स जो है इनका जो है ये कथन है। आपको कथन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर देखना है तो मैं आपसे बताऊं कि कोई भी जैसे कि यहाँ पर कथन लिखा है तो उसमें कोई की पॉइंट पकड़िए जो एक्चुअल में और आपको कथन में देखने को ना मिले। जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपका संगठन वर्ड लिखा हुआ है, संगठन का जो निर्माण है व्यक्तियों की बात की गई है, और यहाँ पर यस। अब जैसे कि डीएलएड साथी आप सभी जानते हैं कि इस समय संगठन का बहुत रोल चल रहा है। जैसे कि आपका जो बैक प्रकरण है उस पर प्रमोट के संबंध में, तो उसे थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं कि क्या संगठन जो है, जो व्यक्ति हैं संगठन में, उनको प्रमोट करने के लिए सभी मेहनत कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यस मेहनत कर रहे हैं। यस देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है। तो इस प्रकार से अपने आप से जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि खुद जो आप क्रिएट करेंगे वो आपको हमेशा लंबे टाइम तक के लिए याद रहेगा। 24 प्रश्न कह रहा है कि वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया जो मूल्यांकन है वो निरीक्षण है। बताना है कि ये कथन किसका है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। बहुत से प्रश्न यहाँ पर कथन वाले आ रहे हैं, तो इससे आपका क्या है कि जो एक प्रश्न कथन का आपको 1 से लेकर 2 तक देखने को मिलते हैं बहुविकल्पी में, वो यहाँ से कवर हो जाएगा, तो आप इनको याद अवश्य कर लीजिएगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा वाला ऑप्शन डॉक्टर मुखर्जी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 प्रश्न कह रहा है इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप भी सभी भावी अध्यापक हैं, तो आप इतिहास क्रिएट करेंगे तो उसका वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। ये कथन किसने दिया था? बताइए जल्दी से, चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल एच जी वेल्स जो है इनका जो है ये कथन है।
अगला प्रश्न 26 कह रहा है कि मीना मंच जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या प्रौढ़ शिक्षा का विकास करना है? तो मीना मंच प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित नहीं है। बालिकाओं की शिक्षा का विकास कहेंगे बिल्कुल सही है। महिलाओं की शिक्षा का विकास भी आपका नहीं है। उपयुक्त सभी आपका तो नहीं होगा। जब एक ऑप्शन सही है तो बा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर बालिकाओं और महिलाओं दोनों वर्ड को यूज किया गया ताकि आप कंफ्यूज हो। तो ध्यान रखना है आपको, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा का विकास। 27 प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र की, एक निर्देशक की, दोनों या सभी। तो आप कहेंगे एक मित्र की भी है, एक निर्देशक की भी है, यानी कि दोनों आपका भूमिका होती है। 28 प्रश्न है आपका, नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है। पीटी सामूहिक परेड, नाट्य लेखन, छात्र परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी जो क्रिया है वो आती है आपकी छात्र परिषद के अंतर्गत। तो सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 29 प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है। बताना है खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा, समूह चिकित्सा या सभी। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 प्रश्न आपका कह रहा है कि सूचना का आशय किससे होता है? ज्ञान से होता है, समाज से होता है, छात्र से होता है या सभी से होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो ज्ञान से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूचना का आशय ज्ञान से जो है वो होता है। 31 प्रश्न कह रहा है कि सुनामी का निर्माण जो है वो होता है पृथ्वी जो है उसकी प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से या पृथ्वी जो है उसके नीचे खिंचाव और खिंचाव जो है उसकी हलचल से। ज्योग्राफी का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी की प्लेट खिसकने से होता है। ये प्रश्न आपका एक्चुअल में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में नहीं है, पर दे रखा है तो हम इसको कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए प्रश्न की आपके 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? तो आपका अचानक भारी वर्षा होना होता है। ये आपका 4 सेमेस्टर की एसएसटी के क्वेश्चन है। देखिए बीच में आपके यहाँ पर दे रखे हैं। 33 प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1978 में, 1981 में, 1985 में या 1990 में। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? SCERT के नाम से, SCERT के नाम से जानते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और स्थापना कब हुई थी? आंसर की बात करें तो 1981 में जो है स्थापना की गई थी। और कहाँ? तो लखनऊ में जो है वो की गई थी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है आपकी एक राज्य स्तर की सहकारी संस्थान के रूप में आप कह सकते हैं जाना जाता है। उसके साथ साथ जो SCERT है, ये अपने जो प्रमुख कार्य होते हैं उसके लिए 10 जो है वो विभाग और 70 जो है वो कार्यात्मक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम डाइट कहते हैं, उसके माध्यम से पूर्ण जो है वो करते हैं। SCERT जो है उसके निदेशक के रूप में अगर बात करें तो सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह इनका नाम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो SCERT है इसके कार्य बहुत पूछे जाते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो कार्य यहाँ पर देखिए, बात तो मैं बहुविकल्पी का कर रहा हूँ पर कुछ कार्य मैं आपको ऐसे जनरल बता देता हूँ। तो विद्यालय और जो कक्षाएं होती हैं उसकी कार्यात्मकता में सुधार लाना, और जिससे जो बच्चे हैं उनको और बेहतर शैक्षिक स्तर मिल सके, लेवल उनका बढ़ सके, तो ये मेन उद्देश्य होता है। और अगर बात करें तो जो डाइट है उसके सदस्यों के प्रत्येक ब्लॉक स्तर में जो शैक्षिक निरीक्षण का कार्य है, क्या कह सकते हैं, कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने में विशिष्ट भूमिका आपका SCERT जो है वो निभाता है। तो ऐसे बहुत से इसके काम हैं, इनको पढ़ अलग से लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है चेन्नई, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बा इलाहाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला। 35 प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो हुई कब हुई? 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बिल्कुल बात करें उत्तर की, तो आपका
1962 जो है वो सही हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो राज्य वर्ड लिखा है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अगर यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा होता तो वो आपका SCERT नहीं होता, वो NCERT हो जाता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक 35 तक देख लिया हमने। प्रश्न क्या कह रहा है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष जो है वो होता है। चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मानव संसाधन विकास मंत्री होता है, या कुलपति होता है। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, मानव संसाधन विकास मंत्री न्यूपा परिषद का अध्यक्ष जो है वो होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, एनसीईआरटी का गठन किस सन में हुआ था। यही मैंने आपको अभी बताया था कि एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 1961 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, एनसीईआरटी का गठन। 38 प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि इग्नू कहाँ पर जो है वो स्थित है, मुंबई, अहमदाबाद, हरियाणा या नई दिल्ली। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका नई दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है या मेरठ में है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका नई दिल्ली सही हो जाएगा। इसी को मैंने बताया था आपको, क्या नाम होता है पूरा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी जो है, इसकी अगर बात करें तो इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में जो है वो स्थित है। और ये भारत सरकार जो है उसके द्वारा स्थापित संस्थान है, जो कि विद्यालय शिक्षा शिक्षा जो है उससे जुड़े मामले हैं उन पर केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार जो है उसको सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित जो है वो की गई थी, एनसीईआरटी अगर आपसे पूछा जाए तो। 40 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप जो है उसको संपन्न करने के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो टीएलएम बनाना आवश्यक है, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। तो कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप की बात की गई है, तो योजना बनाना सबसे ज्यादा जो है आपका आवश्यक है। ये जो प्रश्न आपके यहाँ से आप देख रहे हैं, अब प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके चल रहे हैं, साइड में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए 2016 के प्रश्न आपके जो है वो चल रहे हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 41। तो मानवीय प्रबंधन के घटक जो है वो कौन से हैं, विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका शिक्षक, बच्चे और समुदाय बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मानवीय प्रबंधन के घटक के अंतर्गत आते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या होता है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो निर्णयन प्रक्रिया आपका जो है वो सही हो जाएगा, समस्या समाधान का प्रमुख अंग। 43 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय आदि की जो व्यवस्था है वो की जा सकती है, तो किसके द्वारा पूछा गया है। तो आप कहेंगे ग्राम शिक्षा समिति, तो ये बिल्कुल कह सकते हैं इसमें आता है। अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा भी होता है, समुदाय द्वारा तो होता ही है, तो उपयुक्त तीनों के सहयोग से आपका ज़्यादा सही होगा ये वर्ड, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 प्रश्न कह रहे हैं एनसीईआरटी जो है उस वो कहाँ स्थित है, चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली या कोलकाता। अभी तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, सन भी बताया 1961, स्थान भी बताया नई दिल्ली, हिंदी में भी मैंने नाम बताया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कार्य भी मैंने आपको बताया कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई थी। 5 प्रश्न हमारे और रह गए हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको कराता रहूं और इतनी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहें, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। आगे के जो 50 प्रश्न होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। देखते हैं 45 प्रश्न, 50 तक हम देखेंगे। 45 प्रश्न कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना, तीन महिलाओं का होना, तीनों का महिला नहीं होना, तीन महिलाओं का होना
या महिला का होना आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो एक महिला का होना जो है आपके लिए आवश्यक होता है जब ग्राम शिक्षा समिति के गठन को लेकर बात होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर छांटना है। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47। प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उसके बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके द्वारा, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में पूछा गया है, इस चीज का भी ध्यान जो है वो रखिएगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका राज्य सरकार बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। 48 प्रश्न कह रहा है कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो कितनी हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें 1, 2, 3 या 4। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल 1 आपकी कक्षा 1 में निर्धारित पाठ्य पुस्तक है और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम कलरव है। यहाँ से प्रश्न आपसे वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं कक्षा 1 में कौन सी पुस्तक, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप होती है, तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से सभी पूछ जाते हैं और ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है, कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से या कक्षा 6 से। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका कक्षा 3 से जो है वो सही हो जाएगा। संस्कृत विषय का पठन पाठन अगर आपसे पूछा जाए। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे इसके बाद। प्रश्न आपका है समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को दर्शाती है, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को दर्शाती है, प्रधानाध्यापक जो है उसके नेतृत्व को दर्शाती है या सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है। ऑप्शन एबीसीडी में से आप क्या कहेंगे कि समय सारणी चारों ही यानी कि तीनों चीजों को दर्शाती है, तो यहाँ पर आपका उत्तर सभी क्रियाकलापों को बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे 50 समाप्त हुए। आगे के 50 से लेकर 100 तक के प्रश्न हम पार्ट नंबर 2 में समय आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। इलाहाबाद में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है या मेरठ में। मैंने करा भी दिया, देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना है कि ध्यान से समझा है। सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपसे फिर से यहाँ पर पूछ रहा हूँ ताकि आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाए, बिल्कुल भी आप इसे कभी भी ना भूलें। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में जब राज्य और राष्ट्र अलग अलग करके पूछा जाता है तब कंफ्यूज बहुत से लोग जो है वो हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।